नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप से सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिलकर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। कल शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को ठीक ढंग से संचालित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में 20 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे टीकों से अन्य देशों को कोविड महामारी से शीघ्रता से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के समय में आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां बदलेंगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों व कुशल मार्गदर्शन से कोरोना आपदा के कठिन समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 माह में एफडीआई प्रवाह 43.85 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और विदेशी निवेशकों ने भारत पर अपना भरोसा बनाए रखा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.96% हो गई है। अब तक संक्रमण से 1,03,94,352 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,20,048 तक पहुंच गई है, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,71,686 रह गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां संक्रमण के 18,855 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 20,746 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,54,010 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,50,81,079 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,42,306 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में आज अभी तक केवल शिमला जिले से ही 2 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 35 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 306 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,358 तक पहुंच गई है, जिनमें से 56,074 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 962 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के सबसे कम 3 सक्रिय मामले हैं, जबकि बिलासपुर व किन्नौर में 4 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। भारत ने 20 जनवरी से अब तक कई देशों को कोविड के 55 लाख टीके उपहार के तौर पर उपलब्ध कराए हैं। जिन देशों को ये टीका उपलब्ध कराया गया है, उनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और बहरीन शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इन देशों के अनुरोध पर कोविड का टीका उपलब्ध कराया गया है। भारत की अगले कुछ दिनों में वैक्सीन की 1 लाख खुराक ओमान को, कैरिबियाई देशों को 5 लाख, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत सागर से सटे देशों को 2 लाख खुराक उपहार स्वरूप देने की योजना है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड की खुराक ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश को निर्यात भी की है। इसके बाद सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और मंगोलिया को भी इसी तरह व्यावसायिक आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।